चिक चिक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है, बहुत ही क्रुशियल मुकाबला है, इंपॉर्टेंट मैच। और काफी सारे दर्शक जो है इंतजार कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी घमासान का स्ट्रोक बहुत अच्छा गैप पे खेलते हुए टाइमिंग बढ़ गया, गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर पहला चौका मयूर के बल्ले से मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, वेलकम बाउंड्री। मयूर वाह क्या स्टार्ट किया है, ऑन द राइज गेंद को खेल दिया था, गेंद को ड्राइव किया। फिलहाल लॉन्ग पर इस कवर के बीच से इतंदजी रामचंद्र भोईर यांचा आवर्जून उल्लेख थोड्याच वेळात या ठिकाणी केला जाईल। पहिला अपनी बॉलिंग मार्फत तयार, क्लीन बॉल्ड, व्हाट अ डिलीवरी, ब्यूटीफुल बॉलिंग। सफल हो क्या होंगे जो विश्वास रखते हैं गैरों पर, सफल वो होते हैं जो विश्वास रखते हैं पैरों पर। सटीक यॉर्कर, गेंदबाज कारगर, बहुत बड़ा शिकार, बल्लेबाज आउट। याच दरम्यान एक गोड बातमी आपल्याला येते, म्हणजे मगाशी लकी ड्रॉच्या माध्यमातून ज्याला बॅट मिळाली तो खुश झाला, अगदी तिथे असलेला डगआउट देखील खुश झाला। परंतु या स्पर्धेच्या आयोजकांच्या माध्यमातून अत्यंत दर्जेदार आयोजन या ठिकाणी केले गेलेले आहे आणि याच दरम्यान एक मॅजिकल बॉल देखील आलाय, ड्रीम बॉल मैदानावरती आणि एक मोठा विकेट। मयूर बॅक टू द पॅव्हेलियन आणि मायकोप गावातील अनमोल रत्न, मायकोपचे सुपुत्र, आमच्या सर्वांची दिल की धडकन, ज्यांनी अनेक वेळेला अनेक उपक्रमामध्ये स्तुत्य उपक्रमाला मदत केलेली आहे, सहकार्याचा हात दिलाय, सरळ रस्ते मदत केलेली आहे, असे आदरणीय हितंदजी रामचंद्र भोईर यांनी या स्पर्धेकरता लाख मोलाची मदत केली, 1 लाखाची मदत, एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर, 1 लाख रुपयाची मदत या ठिकाणी केलेली आहे। त्यांचे मनापासून धन्यवाद आदरणीय हितंदजी रामचंद्र भोईर साहेब, तुमचे मनापासून हृदयाच्या अंतःकरणापासून धन्यवाद। 1 लाख रुपये या स्पर्धेकरता आर्थिक मदत आपल्याकडून आलेली आहे, त्यामुळे पुनश्च एकदा तुमचे मनापासून धन्यवाद आहेत। हितेंद्र रामचंद्र भोईर छोटू या नावाने प्रसिद्ध आहेत, छोटू दादा या नावाने प्रसिद्ध आहेत, परंतु काम मोठं आहे। सर्वात महत्त्वाचं काय, तुम्ही केलेलं काम जे अगदी शेवटपर्यंत राहू शकतं आणि त्यामुळेच तुमचं नाव देखील होऊ शकतं। मायकोप गावचे सुपुत्र हितेंद्र रामचंद्र भोईर, छोटू दादा यांच्याकडून 1 लाख रुपयाची आर्थिक मदत। दरम्यान पुढचा चेंडू ऑन द टॉस केला गेलाय, चेंडू सरळ उडवलाय, जाईल डीप तडम्यान, परंतु चांगलं फील्ड केले, 2 धावा कंप्लीट होत आहेत, धावसंख्या पोहोचेल 7 वरती। महत्वाचा हा सामना आपल्याला बघायला मिळतोय प्रशांत सर, एक चांगलं बॅटल आहे। एका बाजूने जर आपण बघितलं युवा खेळाडू सर्व 7पटी 11 मध्ये आहेत, दुसऱ्या बाजूने प्रचंड अनुभव आणि एक आपली ताकद बलाढ्य संघ म्हणून ज्यांनी निर्माण केलाय धाकटी राणू संघाची संपूर्ण अंटायर टीम, यांच्यामधला बॅटल म्हणजे तमाम क्रीडा रसिकांना एक जबरदस्त मेजवानी। पुढचा चेंडू या वेळेला मात्र बॅटला ब्रश केला होता का, सिंगल कंप्लीट झालाय। इथे प्रशांत सर प्रत्येक चेंडूवरती जैसे हम अक्सर कहते हैं कि मैदान के कोने कोने में जर्रे जर्रे पर क्लास 1 क्रिकेट नजर आएगा, टॉप क्लास। क्योंकि एक तरफ वीरेंद्र बाबरे जैसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले 3-4 सालों में प्रभावित किया, यंग खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी है, लेकिन आने वाले दिनों में इनकी टेनिस में चर्चा होगी। एक तरफ कल्पेश पागधरी की बात कर तो गेम चेंजर खिलाड़ी है, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं वीरेंद्र बाबरे अपनी बॉलिंग मार्फत तैयार। और बढ़िया गेंद, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने कहा कि भाई बल्ला लगा है, गेंद चली गई फाइन लेग पर, 1 रन लेने का मौका, सिंगल के साथ स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ। जब भी विकेट गिरता है तभी थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है और उत्साह में ये अपील की गई थी। सिंगल का इजाफा होता और स्कोर कार्ड के ऊपर रन से समय 9 नजर आते हुए पहली ओवर की हुई है समाप्ति। एक महत्वपूर्ण विकेट इस समय बैक टू द पवेलियन जा चुका है। अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज जिनके नाम के आगे आक्रामकता या पिंच हिटर या माइटी प्लेयर लगाया जाता है, मिस्टर प्रीतम बारी और गणेश आणि शेष।
और रन्स यहाँ पर स्टार्ट करने का प्रयास है। धाकटी डानू टीम का एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ने का प्रयास है। कल्पेश और कल्पेश के साथ में मिस्टर विनीत, मिस्टर विनीत विनीत अंबेरे, और विनीत 3 पर खेल रहे हैं अजीत, और एक तरफ कल्पेश पाकदर की बात 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना है गेंदबाजी के लिए अब बुलाते हुए गेंदबाज सुमित, युवा गोलंदाज आहे, वेगवान मारा ही त्याची ओळख आहे आणि ते मात्र आपण बघतोय समोर कल्पेश मागच्या मॅच मध्ये भन्नाट बॅटिंग ज्यांनी केले तोच बॅटर आहे मैदानाच्या आतमध्ये। बॅटल रंगणार इज नो डाऊट, मनोरंजन ही प्रत्येक क्षणोक्षणाला बघायला मिळेल। हाय व्होल्टेज ड्रामा, ओहो हो, टायमिंग परफेक्ट, परफेक्ट एलिव्हेशन डाउन द ग्राउंड, हवाई यात्रा, बिग ब्लास्ट, दैट्स अ ब्यूटीफुल एंड ह्यूज सिक्सर। थँक यू। आणि दरम्यान आदरणीय हितेंद्रजी रामचंद्र भोईर साहेबांचं आम्ही खरोखरच कौतुक करतो। एक दानशूर व्यक्तिमत्व, आमच्या या पंचक्रोशीतील एक अनमोल असं रत्न, सातत्याने मात्र आपण बघतायत खूप चांगलं सहकार्य करताना, आणि या स्पर्धेला त्यांच्या माध्यमातून 1,00,000 आर्थिक सहाय्य आल्याबद्दल मंडळ त्यांचं नक्कीच टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करते। सराहना होनी चाहिए, 1,00,000 की नकद राशि, बहुत बड़ी उपलब्धि। हितेंद्र रामचंद्र भोईर साहब शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपने बोरिंग पार पर तैयार है। इस बार अच्छी गेंद क्रीज के गहराई में जाके गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर, मिड ऑन पर खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया। ऊपर दूसरा प्रगति पर, स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और अजीत का करंट रन रेट 12 का है, तो रफ्तार बहुत अच्छी है बल्लेबाजों की। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखें तो 7 पार्टी को आप कभी भी हल्का नहीं आंक सकते। ऐसा देखना है पर गेंदबाजी के लिए तैयार सुमित, जैसे कि हम चर्चाएं कर रहे थे आदरणीय हितेंद्र जी भोईर साहब की, सभी अजय जी भोईर साहब के फ्रेंड सर्कल है, और इस बार उड़ा दिया गेंद को, गेंद जाएगी एक्स्ट्रा कवर्स में, सीमा रेखा के बाहर, एक बेहतरीन सिक्सर इस समय नजर आता हुआ। कहते हैं ना, जो दोस्त होते हैं वो हर वक्त में अपने साथ रहते हैं। कहते कि ताकत और पैसा आपकी जिंदगी का फल है, मित्र और परिवार आपकी जिंदगी की जड़ है। पैसों के बिना आप कुछ कदम चल सकते हो, लेकिन जड़ के बिना आप खड़े भी नहीं हो सकते। ये सब फ्रेंड सर्कल है जो आदरणीय हितेंद्र जी रामचंद्र भोईर साहब की तरफ से मिले 1,00,000 की राशि। निश्चितच। आणि मित्र कसे असावेत? धनराशी 1,00,000 की धनराशी। मित्र कसे असावेत तर कृष्ण सुदाम्यासारखे, शोले चित्रपटातील अमिताभ बच्चन आणि धर्मेंद्र सारखे। आज हितेंद्र रामचंद्र भोईर 1,00,000 या ठिकाणी देतात या स्पर्धेला, आणि अजय भोईर हे आमचे परम मित्र आहेत। या मित्रावरचं प्रेम व्यतीत करतायत, अतूट नातं व्यतीत करतायत, ते आपल्याला पाहायला मिळेल। त्यामुळे हितेंद्रजी रामचंद्र भोईर साहेब, तुमचे या ठिकाणी हे लाख मोलाचं प्रेम या स्पर्धेवरचं आमच्या लक्षात आलेलं आहे, आणि धन्यवाद, पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद। 1,00,000 आर्थिक मदत हितेंद्र रामचंद्र भोईर उर्फ छोटू दादा यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे। कहते ना कि 2 इंसानों का आपके जीवन में होना आवश्यक है, एक कृष्ण जो बिना लड़े आपको जीत दिला दे, और दूसरा महारथी कर्ण जो हार सामने हो पर साथ ना छोड़े। ही दोस्ती तुटायची नाही। गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज असेल, फुल टॉच चेंडूवरती केले आक्रमण, बघूया मिडॉनचा क्षेत्ररक्षक सर्कल मध्ये त्यांच्या डोक्यावरून चेंडू जाईल सीमारेषा पार, चौकार की षटकार। या चेंडूवरती 6 धावा, षटकार तर आहे, परंतु त्या पलीकडे आपण बघू शकता रिव्ह्यू घेतला गेलेला आहे। बीमर साठी रिव्ह्यू घेतलाय, त्यामुळे थोडं थांबावं लागेल। आई विल सक्सेस इन लाइफ, नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली। बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी करे कल्पेश पाकदरे। अब देखिए क्या ये गेंद बीमर है वो देखा जाएगा। फुल टॉस गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार किया गया था, अच्छा स्ट्रोक था। 1,00,000 आर्थिक मदत हितेंद्र रामचंद्र भोईर, मायकोप गावातील अनमोल रत्न, मायकोप गावचे सुपुत्र, एक दानशूर व्यक्तिमत्व त्यांच्या माध्यमातून। टीबी अंपायर नितेश बीमर साठी या ठिकाणी थोडा वेळ खेळ थांबेल, परंतु बघूया मैदानावरती काय घडलंय। 29 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये। हा चेंडू बीमर आहे की नाही ते पाहिलं जाईल। मिस्टर नितेश कदम, टीबी अंपायर आमच्या बरोबर जॉईन झालेत। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैच, इट्स अ फेयर डिलीवरी,
इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो मैच शुरू करना है, मैच की तरफ एक बार फिर रुक करना बहुत जरूरी। 29 विकेट के नुकसान पर ओवर दूसरा प्रगति पर है। अजीत, करंट रन रेट मैंने पिछले ओवर में आपको बताया था कि 12 का है। अभी फिलहाल ये सिक्सर आने के बाद वो चला गया 15 के ऊपर, लगभग 16 के आसपास है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर नजर आ रही है, अतिशय सुंदर फलंदाजी तयार स्ट्राईकला पुनश्च आपण बघतायत कल्पेश पुढचा चेंडू यावेळेला स्लाइस करण्याचा प्रयत्न होता, वेगवान चेंडू आहे, खूप चांगला चेंडू आहे, आउटसाइड द ऑफ स्टंप जेव्हा तुम्ही ठेवाल आणि वेग द्याल त्यावेळेला मात्र तो डॉट बॉल इथे बघायला मिळालाय। चांगली कमबॅकिंग आहे, षटकाची झाली समाप्ती, 29 धावा, 14.50 ची सरासरी आपण इथे बघतायत आणि विकेट इझीला। थैंक यू डीसी, थैंक यू। कहते हैं ना, जो आसानी से मिल जाए उसे धोखा कहते, जो मुश्किल से मिल जाए उसे इज्जत कहते, जो दिल से मिल जाए उसे प्यार कहते हैं, और जो नसीबों से मिल जाए उसे यार कहा करते हैं। खास करून हे गाणं जितेंद्र रामचंद्र भोईर यांच्यासाठी होतं। 1 लाख रुपयाची मदत आपण केले, मायकोप गावातील सुपुत्र आहेत आणि त्यांच्यासाठी गाणं होतं ही दोस्ती तुटायची नाही। अजयजी भोईर आणि जितेंद्र रामचंद्र भोईर यांचं अतूट नातं मैत्रित्वाचं। टिप पकड़ने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा उछालता ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है, 1 रन लेने का मौका, स्क्वायर लेग पर बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन लेने के साथ एक बार फिर देखिए स्ट्राइक रोटेट हो रहा है। हर्षद ने गेंद को फील्ड किया था स्क्वायर लेग पर, स्कोर 30, 1 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर प्रगति पर है। और फिलहाल वीरेंद्र बाबरे जिनके ऊपर सबकी निगाह, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है वीरेंद्र बाबरे। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी कल्पेश पाकधरे, और वीरेंद्र भी बिल्कुल इस वक्त बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे। डायमंड का डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। कल्पेश बैक टू द पेवेलियन, वीरेंद्र बाबरे ने सफलता प्राप्त की है। गॉन वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एबी ट्रॉफी 2024। लंच ब्रेक के बाद अनुराग चौहान दोबारा अपने जगह पर जा रहे हैं। साहिल के साथ थोड़ी चर्चा की उन्होंने, पार्टी नेटवर्क का ये लाइव टेलीकास्ट बहुत बढ़िया, और उसमें बहुत बड़े स्तंभ बने हुए हैं अनुराग चौहान। नए बैटर मैदान के अंदर धीरे धीरे बल्लेबाजी करने के लिए प्रीतम बारी नंबर 4 पर, स्कोर 30, 2 विकेट के नुकसान पर। धाकटी डानू आईपीएल जैसा बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेल चुके हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन। अजीत, जब इन्होंने विकेट प्राप्त किया था आईपीएल में, जब इन्होंने आईपीएल में विकेट लिया था प्रीतम बारी ने, तब सेलिब्रेशन देखने लायक था। क्या कमाल का सेलिब्रेशन किया था प्रीतम बारी ने। बघूया न्यूमॅन प्रीतम बारी, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय। गोलंदाजी ट्रॅक वरती बघतोय आपण वीरेंद्र, चांगलं बॅटल आहे, येणाऱ्या काळातला एक स्टार खेळाडू गोलंदाजी ट्रॅक वरती आहे आणि सध्याचा स्टार खेळतोय, हे बॅटल महत्वाचं। इथे मात्र सर्व क्रीडा रसिकांना एक द्वंद्व बघायचं, चेंडू आणि फळी मधला रणसंग्राम, रणधुमाळी मैदानाच्या आतमध्ये झाले ऍक्टिव्ह। ओहो हो, वाडा बिग बिग बिग, दूर दूर अति दूर आलाय षटकार। What a shot! Thank you. This is the biggest of the night. What a shot! बहुत बढ़िया, एक बार फिर ये स्ट्रोक था, और एक्शन रिप्ले में मैंने देखा कि बिल्कुल वो आगे गेंद थी और सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया था बॉलर के सर के ऊपर से, ताराबंधन में गेंद बाउंड्री के बाहर, और सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा एक बार फिर छक्का है, और गेंदबाज के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा झटका था।
जिस तरह स्ट्रोक खेला है, शानदार स्ट्रोक बल्लेबाज प्रीतम बारी का। वीरेंद्र बाबरे इस वक्त अपनी बॉलिंग पर तैयार, स्कोर 36 2 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट 14.40 का है। प्रीतम बारी में इस छक्के के साथ अपने इरादों को स्पष्ट किया है। अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके से बिल्कुल खेल दिया, बढ़िया गेंदबाज वीरेंद्र बाबरे द्वारा। आपने सही कहा कि एक तरफ स्टार खिलाड़ी है जिन्होंने अपनी पहचान टेनिस विश्व में बनाई है, दूसरी तरफ से युवा खिलाड़ी अपकमिंग स्टार आपके सामने है वीरेंद्र बाबरे, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। और आज जो पहचान के ताज पहने हुए खिलाड़ी हैं वो कभी एक जमाने में मुसाफिर हुआ करते थे। ये भी बात से यहाँ पर उड़ा दिया, गेंद हवा में है और वहां पर कैच। ओ माय गॉड, क्या यहाँ पर लेजी बने, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस था कि हम आसानी से ले लेंगे और वहां पर मौका मिला बल्लेबाज विनीत को। ये जो मौके मिले हैं वो कहीं आपको टेंशन न दे, कैचेस इन मैचेस कहा जाता है अक्सर। कैच को छोड़ा, यहाँ पर जीवनदान दिया है, एक लाइफ दी ओपोनेंट टीम के बैटर को, जो घातकता में परिवर्तन हो सकती है। हर वक्त अपने कंसंट्रेशन को बरकरार रखना है, ओपोनेंट टीम के ऊपर प्रेशर को बनाना है। यहाँ पर प्रेशर बनाना चाहते थे लेकिन कैच छूट गई। मैं तो समझता हूँ ये लड्डू था, बिल्कुल लड्डू था। शादी का समय नहीं, लड्डू बांटने का समय नहीं है। प्रीतम बारी जैसे बल्लेबाज को आपने मौका दिया है, विनीत को मौका दिया है, यह भी बहुत ही डेंजरस बल्लेबाज है और दोनों बल्लेबाज बड़े आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल आने वाले समय में कितना नुकसानदायक होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। चर्चा जारी रहेगी, गुप्तगू जारी रहेगा। हमारे साथ हमारे डीजे मास्टर जुड़ रहे हैं। थैंक यू। तो स्कोर इस समय 40 के ऊपर। मैं यही कहूंगा कि कठिन समय चल रहा है, बुरा समय नहीं चल रहा है, कठिन समय चल रहा है, क्योंकि एक वक्त ही है जो इंसान की असलियत बताता है, समय। तो यहाँ पर 40 रन हो चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। निशांत को बुलाया गेंदबाजी के लिए, बैटल रंगना रहा। दिशांत 4 मिनट का समय आपके पास बचा हुआ है ये ओवर पूरा करने के लिए, क्लियर करने के लिए। और दिशांत अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार गेंदबाजी करने के लिए। सामने बल्लेबाज की बात करें तो विनीत अंबेरे 14 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 गेंदों का सामना किया। इनको जीवन दान मिला है। एक तरफ बाबरे साहब आए थे, इन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए फंसाया था इनको। ऑफ टाइम के बाहर बॉल कट किया गेंद को, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है, पीछे खिलाड़ी है दायरे के अंदर। सुंदर फील्डिंग, रन बचाना बहुत जरूरी है। दिशांक की दिशा अच्छी होगी तो मैच में कमबैक करने का मौका मिलेगा। अजीत स्कोर 41 2 विकेट के नुकसान पर, चौथा ओव्हर प्रगती पर है। आपण बघतोय प्रीतम बारी दाखल झाला, ज्याने आपल्या आक्रमकतेची चुणूक दाखवली। हा ट्रेडमार्क आहे परंतु हा ट्रेलर आहे, कारण हा फलंदाज मात्र आक्रमकता कायम ठेवणारा बॅटर आहे। बघूया 41 धावा झाल्या स्कोर कार्ड वरती। पुढचा चेंडू, ओ या वेळेला मात्र स्वीट टायमिंग, गोड आवाज, चेंडूला लॉंग ऑनला क्लियर करतायत प्रीतम बारी। हवाई फायर, massive sixer, the ball is punishing into the sand for huge sixer. S9 Padil. रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा, जश्न चला है, जश्न चलेगा, ये हो डगर वो हो डगर, मैं न रुकेगा, आइला रे आइला, आती चमाइला। फिलहाल अगर देखें तो रंग तो चढ़ा हुआ है, लेकिन रंग किसका चढ़ा है? प्रीतम बारी का। 2 अच्छे स्ट्रोक, वो भी आप देखिए सीधे बल्ले से, तीर से समान स्ट्रोक इन्होंने खेलते, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी। आपके पास 4 गेंदे हैं अभी भी इस ओवर की और लगभग 3 मिनट का, 3 से थोड़ा और कम, 2.5 मिनट का समय बचा हुआ है ये 4 गेंदे डालने के लिए। अपनी बॉलिंग पर दिशांक, अच्छी गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है, लेकिन फिर भी गैप में जाते भी क्या बात है। इनको दिखती है छोटी सी दरार, रन ढूंढते 4, गेंद बॉल की तरफ फरार, मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार, चौका। थैंक यू। 51 रन, 51 रन स्कोर कार्ड वरती। प्रीतम ऑन फायर, तर मात्र प्रीतम आक्रमक झाला, रोखावं लागेल दिशांतला त्याला। बघूया पुढचा चेंडू,
यावेळेला मात्र शेवटच्या क्षणी बॅटचा फेस ओपन करण्याचा इरादा. अंपायर सिग्नल इट इज वाईट. पुढे हाताळावा लागेल हा चेंडू. धावसंख्या 52 वर पोहोचले. षटक क्रमांक 4 आहे. चेंडू झालेले ते 3. एकंदरीत 9 चेंडूंचा खेळ शेष आहे आणि प्रीतम हा चांगल्या रिदम मध्ये बॅटिंग करतायत. संकट के काले बादल अब मंडरा रहे थोड़े से सातपाटी के 11 की तरफ. बिल्कुल सही कहा आपने. अपने बॉलिंग पार्ट पर गेंदबाज तैयार है दिशांग. अमा में उछाला, खूबसूरत स्ट्रोक है. कहा सिंगल लेने वाले, कहा सिंगल लेने वाले. ये 6 के नीचे सोचते नहीं. टाइमिंग देखे, विश्वास देखे, कमर का स्ट्रोक. गेंद बॉल लेने के बाद 6 रन. ब्यूटीफुल टाइमिंग. थैंक यू. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58. प्रीतम बारी आज गेंदबाजों के ऊपर पड़ते हुए भारी. क्या लाजवाब बैटिंग का मुजाहरा किया. काबिले तारीफ, अप्रतिम और सराहना लायक. लॉन्ग ऑफ को जिस तरह से उन्होंने क्लियर किया, हवाई यात्रा करती हुई गेंद बॉल देता और 58 रन ऑन द बोर्ड. ये बताता हुआ कि यहां से प्रीतम बारी ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लेंगे और बड़े से बड़े शॉट खेलने का प्रयास करेंगे. कुछ हद तक सफलता उनको मिल रही है, लेकिन अगर सातपाटी 11 टीम ने उनको रोका नहीं, आने वाले समय में संकट की जो घड़े हैं, संकट के काले बादल सातपाटी 11 की तरफ मंडराते हुए नजर आएंगे. देखिए ये पहली पारी है और फिलहाल स्कोर 58, 2 विकेट के नुकसान पर. एक तरफ खुशी की खबर है, मुंबई इंडियंस ने मुकाबला जीता है तो बिल्कुल सेलिब्रेशन हो रहा है. अब आप देख सकते हैं जियो सिनेमा पर. और एक तरफ ये ब्रेकिंग न्यूज होगी और चैनल के ऊपर स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 58, 2 विकेट के नुकसान पर. और प्रशांत सर क्या कहना चाहेंगे. हमारे दर्शक, प्यारे दर्शक जिस तरह से आनंद ले रहे, आप देखेंगे यहां से जिस तरह से वो आनंद ले रहे, पूरी तरह से एंजॉय कर रहे एबी ट्रॉफी. इसके लिए तमाम दर्शकों का एक बार फिर हम दिल के गहराई से करते हैं हार्दिक स्वागत एबी ट्रॉफी एडिशन 3 में. देखिए चर्चा कर गए इस गेंद के बाद जो दर्शक यहां तक आए हैं. बल्लेबाज की बात करते स्ट्राइक के रन पर प्रीतम बारी स्प्रिंग ऑन 23. स्कोर 58 पर 2. ऑफ स्टंप के बाहर खेलने की कोई कोशिश नहीं. वाइड बॉल का इशारा. मुंबई इंडियंस और एक तरफ आरसीबी की टीम. विराट कोहली, रोहित शर्मा का मैच छोड़ के अब यहां आए हैं तो ये बहुत बड़ी टूर्नामेंट है. बिल्कुल वहां बहुत सारी अच्छी चीजें चल रही है. आईपीएल का एक बार फिर माहौल बना हुआ है और वो छोड़ के 50 सेकंड का समय शेष है. वो इस बार स्लाइस करना चाहते थे. अच्छी गेंद है ये, डॉट बॉल. स्कोर से ऑन, स्कोर रुका हुआ है 59 और गेंदी शेष है इस ओवर की. 1 टू गो. आखिरी गेंद 59 बन चुके. क्या इरादा होगा 7 गेंदों में कितने रन. देखिए बड़े स्ट्रोक ले जाएंगे बल्लेबाज, उसमें कोई संदेह नहीं है. और एक तरफ प्रीतम बारी मजे में खिलाड़ी है, आके जम चुके. 6 गेंदों में 23 पर बल्लेबाजी कर रहे. ये बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंदबाजी निशंक द्वारा. गति परिवर्तन कर रहे हैं. समर्थन सातपाटी के लिए मिलेगा, जो कल भी मिला था आज भी मिल रहा है और समर्थन मिलेगा. बहुत अच्छा मुकाबला है. यहाँ के जो दर्शक है किसी एक टीम के लिए तालियां नहीं बजाते. उन्हें पता है अगर क्लास 1 क्रिकेट चलता है, अच्छा क्रिकेट चलता है, उनकी तारीफ जरूर होगी. चलेंगे फिलहाल नयन पाटिल के पास और आएंगे बीच मैदान. वेलकम बैक सभी दर्शकों का, खिलाड़ी का स्वागत है. चर्चा हम दर्शकों के बारे में कर रहे थे. साईनाथ अर्नाळा विपक्ष श्रीराम उत्तन दोन्ही संघाने इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस साठी यायचं आहे. इथून कुठल्याही प्रकारचा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करायचा नाहीये. बोथ टीम कॅप्टन, इट्स अ ऑफिशियल कॉल, हे लक्षात ठेवायचं आहे. O2 59 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल समाप्त. राकेश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. इस बार गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी, पॉइंट क्षेत्र में चलेगी. लेकिन सबसे बड़ी बात है बल्लेबाज प्रीतम बारी ऑन स्ट्राइक रहेंगे और अभी स्कोर 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर. 5 गेंदों का खेल इस पारी में शेष है. इस मुकाबले की बात करें तो डाकनी ढाडू टीम ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है और आखिरी 5 गेंदें महत्वपूर्ण रोल होगा 5 गेंदों का, क्योंकि यहां से कम और 15-20 रन एक अच्छी मैच बन सकती है. यहां से अगर गेंदबाज ने इकोनॉमी अच्छी रखी, सातपाटी टीम वापसी करेगी और चाहे से वो करना चाहेगी. यहां पर प्रीतम को बड़े शॉट से दूर रखने का प्रयास होगा उनको,
लेकिन प्रीतम यहाँ पर खेल दिया लॉन्ग ऑन में, खिलाड़ी मौजूद है अपने फॉलो थ्रू में दौड़ते हुए डीप काउ कॉर्नर में, सिंगल कंप्लीट करने का प्रयास, सिंगल कंप्लीट और दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करते हुए मिस्टर विनीत लाएंगे हार्ड हिटर बैटर मिस्टर गणेश को बीच मैदान में, मौका मिला है, देंगे नयन पाटिल को एक बार फिर डीजे बचाने का मौका। वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे एबी ट्रॉफी 2024 का जबरदस्त घमासान स्कोर 61 विकेट के नुकसान पर करंट अंडर 14.08 का है और नए बैटर मैदान के अंदर आए हैं गणेश तामोरी। प्रीतम बारी 24 पर खेल रहे। अगली गेंद उड़ाया आसमान की तरफ, सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड। क्या बात है, सो ब्यूटीफुल स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक था। गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया चेहरों के लिए। मैग्निफिसेंट बैटिंग। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। थैंक यू। 67 स्कोर कार्ड के ऊपर रडार में गेंद थी और पैनलाइज किया, पनिशमेंट करते हुए मिस्टर प्रीतम जैसे बल्लेबाज को रडार में गेंद अगर आती है तो प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट और सीधी डाउन द ग्राउंड हवाई यात्रा स्टैंड एंड डिलीवर्ड 6। 67 अभी भी गेंदे शेष है, यहां से 3 गेंदबाजी के लिए तैयार है गेंदबाज राकेश धनु। इस ओवर की चौथी गेंद और इस बार एक बार फिर हवाई यात्रा, मिस टाइम या फिर क्लियर, बिग 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 6। थैंक यू। क्या कैमरा वर्क है, लाजवाब कैमरा वर्क। 73 ऑन द स्कोर कार्ड। अत्यंत सुंदर आणि दर्जेदार बॅटिंग आतापर्यंत प्रीतम बारीने केले। 73 धाबा 3 गण्याच्या मोबदल्यामध्ये प्रीतम बारी 36 वरती बॅटिंग करतोय। प्रीतम बारीच्या बॅटमधनं आतापर्यंत 5 उत्तुंग षटकार आलेत। पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा गोलंदाज, यावेळेला 6वा येणार का? क्या बात है, इथे तारे आहेत, इथे सितारे आहेत, इथे कमाल आहे, इथे धमाल आहे, इथे धडक आहे, इथे धूम धडक आहे, कडक बेधडक आली रे आली। आता प्रीतम बारीची बारी आली। षटकार थैंक यू नयन पाटिल, क्या बात है। नयन पाटिल भी आज काफी बढ़िया लय में डीजे बजा रहे। 79 बन चुके। अगर यहाँ पर और एक सिक्सर आता है आज का हाईएस्ट स्कोर बन सकता है, लेकिन अगर डॉट आती है तो भी सात पार्टी के लिए एक अच्छी बात। इस बार तेज डाली गई है, देखना है इस डॉट बॉल, लेकिन रिव्यू लिया गया अंपायर के द्वारा, चेक करेंगे। बहुत जल्दबाजी में बिल्कुल अंपायर ने वो दिखाया कि भाई जाइए टीवी अंपायर की तरफ, और वाइड बॉल के लिए नीतीश कदम हमें बताएंगे ये फेड डिलीवरी या वाइड बॉल। कुछ देर के लिए आपको रुकना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है और स्कोर 79 पर 3। नेक्स्ट मैच का टॉस जिसकी अनाउंसमेंट होगी। चलो आना है श्रीराम, श्रीराम उत्तन और उनके साथ में नजर आएगी साईनाथ अर्नाला। चलो बोथ टीम कैप्टन कम फॉर द टॉस। टॉस के लिए आना है आपको। चला मॅच अत्यंत महत्वाचा शेवटचा चेंडू डॉट येतोय आणि एकूण धावफलकात 83 गड्यांच्या मोबदल्यात, अर्थात 80 धावांचे आव्हान आहे। 79 धावा धावफलकावरती, तर टॉसच्या दिशेने जाणं गरजेचं आहे। टॉस करण्यासाठी आम्ही विनंती करतोय ओपीजी गरज साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण करूया कॉइन स्पिन। चला बोथ टीम कॅप्टन या टॉस साठी साईनाथ अर्नाला, विपक्ष श्रीराम उत्तन,
दोन्ही संघ नायक या चला दोन्ही संघ नायक या टॉस साठी 80 धावांचं टार्गेट समोर सेट केले गेले एक चांगलं बॅटल आहे कदाचित या वेळेला मैदानावरती काय घडलं ते देखील मी सांगेन. यापूर्वी एक बिमरसाठी रिव्ह्यू घेतला होता त्यामुळे त्यानंतर त्या रिव्ह्यू तुमच्याकडे शिल्लक नव्हता त्यामुळे ऑनफिल्ड डिसिजन अंपायरने जो डिसिजन होता तो फायनल झाला आणि 80 धावांचं आव्हान आता सातपटी संघासमोर आहे. दोन्ही संघाचे कॅप्टन चला लवकर यायचे. बोथ कॅप्टन टीम मला वाटतं मॅकमिलन गोविंद दाखल झालाय तर दुसऱ्या बाजूला अन्नाळा संघाचं कॅप्टन देखील आहे अजित सर. चला आपण टॉस करून घेऊया. टॉस अत्यंत महत्वाचा आहे. बॅटर चला मैदानावरती जास्त वेळ घेऊ नका. तर वळूया आपण दोन संघाच्या टॉस कडे. एका बाजूने आपण बघतायत उत्तम संघाचे संघनायक मॅकमिलन आणि दुसऱ्या बाजूने विघ्नेशचा कॉल असेल. हेडीज कॉल आणि याला टेल. टॉस जिंकला विघ्नेश. मॅकमिलन काय असेल निर्णय. क्षेत्ररक्षण 5 षटकांचा मॅच आहे. कशी या ठिकाणी विकेट कशी खेळते. नक्कीच फायरी विकेट आहे आणि विकेट लांब सुद्धा आहे. स्कोर बनतो पण आणि बॅलन्सिंग विकेट आहे. किती एन्जॉय करतायत. प्रथमतः तुम्ही या ठिकाणी दाखल झाल्यात एक गाव एक कन्सेप्ट मधनं किती एन्जॉय करतायत बी ट्रॉफी. मी तर ओपन मध्ये आलोय इथे खेळायला. एक गाव मध्ये फर्स्ट टाइम आलोय आणि ठीक आहे चांगला एन्जॉय करतो. टॉस हरल्यात प्रथम बॅटिंग करायचे काय इरादा असेल या ठिकाणी. टॉस हरल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करताना काय मनामध्ये चाललंय. किती धावा बनवण्याचं प्लॅनिंग असेल. जास्तीत जास्त किती धावाचं टार्गेट माइंड मध्ये सेट आहे. मागच्या मॅच मध्ये जो परफॉर्मन्स झाला तोच आता सातत्य ठेवण्याचा प्रयत्न असेल. असं बेस्ट ऑफ लक जास्त विचारणार नाहीये. टॉस जिंकलाय श्रीराम उत्तर संघानं आणि प्रथमतः क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि जे क्वालिफायर टीम होतील सुपर 6 मध्ये त्यांना एक महत्वाची सूचना आहे की तुम्हाला 3 पॅकर अलाउड आहेत याची आपण नोंद घ्या. परंतु ते इथे खेळलेले नसावे. म्हणजे नवीन पॅकर इथे खेळलेले असतील ते पॅकर चालणार नाही त्याची आपण नोंद घ्या. जे संघ सुपर 6 मध्ये जातील त्यांना सर्वांना 3 पॅकर अलाउड आहेत याची प्रत्येकानं नोंद घ्यायची आहे. आणि जे संघ म्हणजे इथे जो खेळलेला खेळाडू आहे तो परत पॅकर मध्ये खेळणार नाहीये. ऑल इंडिया पॅकर कुठलेही 3 पॅकर आपण आणू शकतायत. अखिल भारतीय स्तरावरील कुठला खेळाडू या ठिकाणी खेळू शकतो पण तो इथे या स्पर्धेमध्ये खेळलेला नसावा. फक्त एकच अट आहे. मग कुठनं भारतातलं कुठनं पण एक मोठा खेळाडू तुम्ही या ठिकाणी घेऊन येऊ शकता. त्याचे आकडे किती आहेत. किती खेळाडू खेळू शकता. 3 तुम्हाला आयकॉन खेळाडू या वेळेला खेळण्याची संधी आहे. यानंतर आपण युसुफचा आवाज या ठिकाणी ऐकणार आहात. अतिशय मधुर असा अजित सर आपल्या बरोबर असतीलच. त्यांचा आवाज आणि त्यांची जुगलबंदी मैदानावरती. तर मैदानावरती 7 पटी संघ पलटवार करणार का या प्रश्नाचं उत्तर देखील आपल्याला मिळवायचंय. एबी ट्रॉफी मधील एक मोठा सामना तुमच्या भेटीला येतोय. वळी आपण मॅच कडे. 80 धावांचं टार्गेट. प्रीतम बारी गोलंदाजी ट्रॅक वरती असतील. एक महत्वाची मॅचचा टॉस सुद्धा झालाय तो आपल्याला बघायला मिळेल. एका बाजूने साईनाथ अर्नाळा आणि दुसऱ्या बाजूने श्रीराम उत्तन यांच्यामधला बॅटल. उत्तन संघानं टॉस जिंकलाय क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि ओपोनंट टीमला केलंय आमंत्रित प्रथम बॅटिंग साठी. तुर्तास वळूया मॅच कडे. प्रीतम बारीक जिम्मेदार बॅट्समन मैदानात गोलंदाजी ट्रॅक वरती दाखल झालाय. समोर चिराग लेफ्ट हँड बॅटर आपल्याला बघायला मिळतात. देऊया दोन्ही संघांना बेस्ट ऑफ लक आणि जाऊया ऑन गोईंग मॅच कडे. पहिला चेंडू टॉस ऑन साइडला खेळण्यासाठी मजबूर केलं. मिडॉनचा खेळाडू येतोय आणि एक धाव कंप्लीट करतोय. ऑफ द मार्क मिस्टर चिराग. जरूर अस्सीरों का लक्ष्य इस वक्त रखा गया है या बात की जाए इस वक्त. नक्कीच या ठिकाणी रिव्ह्यू घेतला गेलाय. बीमर आहे की नाही फलंदाज तर चेक करायचं. थोडं अंपायर चेक कर आपण. दरम्यान आमचे परम मित्र सचिनजी भोईर साहेब आणि
जागमाता श्री जागमाता क्रीडा मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष आदरणीय JP साहेबांचं इथे शुभागमन झाले. सतीश गिणी सरांचं शुभागमन झाले. त्यांच्या समवेत मंगेशजी भोईर साहेब हे मॅचचा आनंद घेत आहेत. सर्वांचा आम्ही करतोय या ठिकाणी वेलकम. आणि प्रामुख्याने आमचे स्टार खेळाडू अतिशय सुंदर कामगिरी करणारे आमचे जीत पाटील यांचंही करतोय वेलकम. आणि योग्य चेंडू आहे फेअर डिलिव्हरी. इथे मात्र आलाय फक्त सिंगल रन्स. तो लीगल डिलीवरी इस वक्त अंपायर ने दर्शाई देख सकते हैं. पहली गेंद पर एक सिंगल आया. 80 रनों का पीछा करना प्रीतम बारी जिन्होंने बेहतरीन पारी खेली पिछले इनिंग्स में. और इस वक्त तेज तर्रार गेंद थी. फाइन लेग पर खेलने का प्रयास किया गया. देख सकते हैं हम शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद है. कल्पेश गेंद को फील्ड करते हुए कोई रन नहीं. 2 गेंदें हो चुकी. 1 रन स्कोर पर देखने को मिलता. पहला ओवर पावर प्ले का चलता हुआ. बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं प्रीतम अपनी टीम के लिए. दरम्यान आमचे पंकज सुद्धा खुश असतील कारण खूप चांगला एन्जॉय करत आहेत ते क्रिकेट. उज्ज्वल संघ मथाणे संघ त्यांचा क्वालिफाय झालाय. चेहऱ्यावरती स्मितहास्य आहे आणि आज मात्र प्रत्येक दिवशी आम्ही एन्जॉय करणार सांगतायत आमचे पंकज पॅकर. वळूया मॅच कडे. ओहो वाडा शॉट. इथे इथे वीरूच्या बॅटमधनं चौकार. नयन धन्यवाद. इसे तो इस वक्त बेहतरीन रिवर्स खेला गया. वीरेंद्र बाबरे अच्छा बैटल होगा. देख सकते एक तरफ प्रीतम बारी है, एक तरफ वीरेंद्र बाबरे. दोनों ही बेहतरीन हर फॉर्मूला खिलाड़ी हैं. फिर से एक बार प्रीतम गेंदबाजी के लिए अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर वीरेंद्र बाबरे इस वक्त स्ट्राइक पर. इस वक्त सीधे बल्ले से खेल दिया. ऑन साइड पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है. निखिल गेंद को फील्ड करेंगे. जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा एक्यूरेट थ्रो किया गया. बेहतरीन कंधे का इस्तेमाल करते हुए निखिल आखरे जब तक गेंद को फील्ड किया गया थ्रो करेंगे तब तक 1 रन बटोरा गया. 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड की बात की. स्कोर कार्ड जा पहुंचा 6 अंकों पर. पहली ओवर प्रगति पथ पर 4 गेंदे 6 रन लगे स्कोर कार्ड पर. यहां से बनाने 74 आने वाली 26 गेंदे. वळूया प्रीतम बाडी पुनश्च तयार गोलंदाजी ट्रॅकवर. खूप चांगला साथ दिलाय प्रीतमनं. बघूया चिराग. ओ यावेळेला मात्र कर्तव्यांचा सुंदर एफर्ट. त्यांना डॉमिनेट करत चेंडू वेगाने जातोय. सीमारेषेच्या जवळ फील्ड केलं जाईल त्याद्वारे होत आहेत 3 कंप्लीट का हे बघावं लागेल. यस 3 रन कंप्लीट झाल्यात. धावसंख्या 9. कर्तव्यांचा जबरदस्त एफर्ट. कॅच घेण्याचं 3 धावा परिपूर्ण होत आहेत. सिंगलला डबल, डबलला ट्रिपल मध्ये कन्वर्ट करत इथे मात्र वीरू बाबरे आणि चिराग कंप्लीट करतायत. 3 धावा. स्कोर मोनाव 9 रन्स. पुढचा चेंडू. तो जरूर अच्छा प्रयास किया था करते हुए मगर अविनाश की तारीफ करनी हुई. 1 रन अपने टीम के लिए जरूर बचा. 9 पर जा बचा स्कोर कार्ड. इस वक्त बल्लेबाज की बात की. इस वक्त वीरेंद्र नजर आएंगे स्ट्राइक पर. और इस वक्त सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया. स्टैंड एंड डिलीवर. बेहतरीन शॉट. ये 6 रन आते हुए स्कोर कार्ड में होती हुई तब्दीली. 1 ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट गवाए रन लगे स्कोर कार्ड पर 15-15. धन्यवाद. हम देख सकते हैं एक्शन रिप्ले में जिस तरह से शॉट देखने को मिला. 24 गेंद 65 की दरकार है मगर थोड़ा सा ऊपर की ओर रखा था गेंद को और इस शॉट देखते ही बनता है. सीधे बल्ले से खेला और सही इस्तेमाल किया बैक फ्लिप का. अगला पैर थोड़ा सा आगे निकाला और जितनी तेज गति से गेंद आई जिस गति को बैक अप सीधा मैदान के बाहर भेज दिया 6 रन के लिए. पहला ओवर हुआ है समाप्त. 1 ओवर के समाप्ति के बाद 15 नए गेंदबाजी के लिए इस वक्त करण अंबीरे गेंदबाजी के लिए.
सन्युमान दाखल झालाय करण 15च्या सरासरीने फाउंडेशन बिल्ड केलंय वीरू आणि चिरागनं गोलंदाजी ट्रॅकवरती करण दुसरं षटक पहिला चेंडू ओ यावेळेला करणचं स्वागत इनसाइड आउट लॉंग ऑफला क्लिअर करताना बिग ब्लास्ट षटकार थँक्यू सुंदर शॉर्ट सिलेक्शन अप्रतिम टायमिंग पूर्णतः बॉटरमॅनचा यूज आणि इथे मात्र लॉंग ऑफला क्लिअर करत चिराग आपले इरादे स्पष्ट करताना 7 चेंडू 21 धावा झाल्यात अजूनही गरज आहे 58 ची येणाऱ्या 23 चेंडू मध्ये 23 गेंदों और 59 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए 21 रन लगे स्कोर कार्ड पर पहली गेंद पर स्वागत किया गया चिराग पागधरे द्वारा गेंदबाज की बात की जब करण अंभेरे गेंदबाज का तो यहाँ से 23 गेंदें 59 मैच ऑन हो चुका है दोनों ही टीमों के लिए मगर ये जोड़ी काफी महत्वपूर्ण है चिराग ने पिछले मैच में 34 बनाए थे अच्छी बल्लेबाजी की थी इस वक्त फिर से एक बार शॉट तो बड़ा खेलना चाहते मगर गेंद के नीचे प्रीतम बारी और बल्लेबाज चिराग पागधरे इस वक्त 7 पार्टी का चिराग बुझता हुआ बैक टू डग आउट से तो देख सकते हैं इस वक्त गेंद को थोड़ा सा पीछे रखा था गेंद टप्पा गिरने के बाद रुक कर आई थी और गेंद एलिवेशन सही नहीं इस्तेमाल कर पाए बल्लेबाज और प्रीतम बारी को वहां पर ढूंढा और पिछली गेंद पर हमने देखा था प्रीतम बारी सर्कल में थे इस वक्त खुद को डीप लॉन्ग ऑफ पर लेके गए और वहां पर फील्डिंग सजाई गई और गेंदबाज करण अंबेरी ने उसी लेन पर गेंदबाजी की बल्लेबाज को वहां पर खेलने पे मजबूर किया और उसी के माध्यम से बड़ा विकेट चिराग पागधरे इस वक्त बैक टू डग आउट न्यू बैटर सनी पाटिल तीसरे क्रमांक पर मैदान के अंदर आए हैं आने वाले 22 गेंदे बनाने 59 इस मैच को जीतने के लिए सप्रतिम कॅच बघायला मिळतोय मिस्टर प्रीतम कडनं लॉंग ऑफला क्लिअर करण्याचा प्रयत्न आणि मिस टाइम शॉट कडी बाद झालाय चिराग तंबूच्या आसऱ्याला परतलाय न्यूमॅन सनी पाटील वन डाऊन बॅटरच्या भूमिकेमध्ये दाखल झालाय षटकारानंतर धाकटी डाणू संघाचा विनीत अंबिरे करतोय करण अंबिरे करतोय या ठिकाणी कम बॅकिंग आणि एक ब्रेक थ्रू देण्याचं काम करताना ज्या कामासाठी बोलवलं होतं संघ नायकानं ब्रेक थ्रू आणि तो दिला इथे मिस्टर करण न्यूमॅन सनी पाटील ऑन स्ट्राइक पुढचा चेंडू यावेळेला प्रेझेन्स ऑफ माइंड हळवारपणे वीरूला चान्स देण्याचा प्रयत्न आहे सिंगल घेताना आणि आपल्या मेन बॅट्समनला स्ट्राईकला आणले धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल 22 वर इथून मात्र दोन्ही इंड जर धावा आल्या 80 धावांचं टार्गेट आहे दोन्ही इंड धावा येणं गरजेचं आहे सिंगल घेऊन स्ट्राईकला रोटेट केले बघूया या ठिकाणी वीरू तो फिर से एक बार वीरू जिन्होंने पिछली ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था 4 गेंदे 11 पर बल्लेबाजी कर रहे एक छक्का एक छक्का एक चौका लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं वीरू इस वक्त रिवर्स खेलने का प्रयास था देख सकते हैं हम शॉर्ट थर्ड रन पे खिलाड़ी मौजूद है अच्छी फील्डिंग देखने को मिली जल्पेश बारी वहां पर नजर फील्डिंग काफी सराहना करने वाली देखने को मिली कोई रन लेने का प्रयास नहीं किया दोनों ही बल्लेबाजों ने बिंदी गेंद आती हुई ओवर नंबर दूसरा प्रगति पथ पर 4 गेंदें हो चुकी पहली गेंद पर छक्का लगने के बावजूद करण अंभीरे ने काबिल तारीफ कमबॅक किया अच्छी गेंदबाजी पुढचा चेंडू ओ यावेळेला मात्र थोडंसं गतीला परिवर्तन केलं आणि नक्कीच मिड ऑफ रिजनला खेळण्यासाठी या ठिकाणी मजबूर केलं गेलं एक धाव कंप्लीट झाले आणि धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल 23 वरती पोहोचते धावसंख्या खूप चांगली गोलंदाजी विनीत कडनं करण कडनं सॉरी एक अप्रतिम गोलंदाजी सातत्याने बेरेशन आणि टप्प्यावरती नियंत्रण बघायला मिळते करण अंबीर यांच्याकडनं जरूर बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त मयूर मर्दे काफी अप्रोच करके गेंद पर आए थे मगर एक सिंगल दोनों बल्लेबाजों ने चुराया इस वक्त फुल टॉस बॉल था मिस टाइम जरूर हुआ डीप में खिलाड़ी मौजूद है जब तक निखिल आकरे गेंद के रफा वीरू काफी तेजी दौड़े मगर बेहतरीन एक्यूरेट थ्रो विनीत अंबीरे इस वक्त गलती करते हुए हाथों में ग्लव्स है मगर गेंद को गैदर नहीं कर पाया और मौका था सनी पाटिल को बैक टू डगआउट भेजने का इस मौके को गवाया और 1 रन का खामियाजा भुगतना पड़ा डाकटी राउंड टीम को रनों की बात की जरन जा पहुंचे स्कोर कार्ड पर 12.50 के औसत से 25 2 ओवर की समाप्ति के बाद आने वाली 18 गेंदें बनाने इस मैच को जीतने के लिए 55 रनों का लक्ष्य होगा लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तुरंत मैदान के अंदर
थँक्यू. 18 चेंडू 55चं टार्गेट शेष आहे. एका बाजूने प्रीतम बारी पहिले षटक 15 धावांचं आणि इथे मात्र 18 चेंडू 55चं इक्वेशन. प्रीतम बारी पुनश्च गोलंदाजी ट्रॅकवर समोर आहे. आपण बघतायत विघ्नेश वीरू. एक चांगलं बॅटल नक्कीच बघायला मिळेल. एक चांगलं द्वंद्व. इथून जर कमीत कमी धावा आल्या सातपाटी 11 थोडंसं टेन्शन मध्ये असेल. हे जर एक्सपेन्सिव्ह षटक आलं तर या मॅच मध्ये बघायला मिळेल तुम्हाला प्रत्येक क्षणोक्षणाला एक उच्चस्तरीय एंटरटेनमेंट. पुढचा चेंडू यावेळेला बॅटला ड्रिल केलं होतं ऑन साइडला हॉरिझॉन्टल बॅटने गुडघ्यावरती बॅलन्स करून, परंतु चेंडू आणि फळीमध्ये संपर्क नाही आहे. इट्स अ डॉट बॉल. जरूर चांगला अच्छी गेंद डाली गई प्रीतम बारी द्वारा. इस वक्त वेरिएशन किया गया. टप्पा के थोड़ी सी गेंद को बाहर निकाला, कट किया गया. क्रॉस बैट खेलने का प्रयास था वीरेंद्र बाबरे का, मगर उसमें यश नहीं आता. डॉट बॉल आई है. फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए प्रीतम बारी अंपायर की दाहिनी ओर से आए हैं. राइटम राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए इस वक्त पाले में गेंद थी. गेंद को भेज दिया आउट ऑफ द पार्क. इस वक्त लाइट के टावर को सलामी देने वाला ये बेहतरीन सिक्सर. 6 रन. थैंक यू. स्कोर इस समय 31 के ऊपर. थोड़ा सा दिमाग किया था गेंद. मौका मिला वीरू बाबरे को और भेज दिया गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर. काफी बढ़िया मैच चल रहा है. कभी इधर कभी उधर कभी बीच राह में संघर्ष हर क्षण नजर आता हुआ. इस बार पैरों के ऊपर लाउड अपील. अंपायर को सवाल पूछा था हाउस दैट, क्या ये आउट है? अंपायर ने कहा बिल्कुल भी नहीं. पिचिंग अलग, गेंद बाहर जा रही है. नॉट आउट. डॉट बॉल. तो सो ऊपर गेंद को किया था. इस वक्त यॉर्क करने का प्रयास, क्रॉस बैट खेलना चाहते थे बल्लेबाज, मगर ये बेहतरीन गेंद थी. छक्का लगने के बाद अच्छा कमबैक देखने को मिलता. वो 3 गेंदे 6 रन खर्च किए. अभी तक 31 लगे हैं स्कोर कार्ड पर. अपने स्पेल में 9 गेंदे डाली हैं, 21 रन खर्च किए प्रीतम बारी ने. इस तरह की गेंदबाजी 15 गेंदे 49 49 रनों का लक्ष्य होगा. स्लोवर गेंद रिवर्स अल्टी पल्टी. गेंद मैदान के बाहर होती हुई गलती. 4 रन के लिए वीरेंद्र बाबरे के बल्ले से आता हुआ एबी ट्रॉफी चौकार 4. बल्लेबाजी से जो सीधी उंगली से जब घी नहीं निकलती, कभी कभी उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती. इस तरह का बल्ला जरूर घुमाया बल्लेबाज के बाद के वीरेंद्र बाबरे. अभी भी आने वाली गेंदें होंगी 14 गेंदें बनाने 45 इस मैच को जीतने के लिए. सुंदर टायमिंग, परफेक्ट एलिव्हेशन, भन्नाट वेग आहे आणि त्याही परिस्थितीमध्ये बॅटला काय स्विंग करतायत. गुड बॅटिंग मिस्टर वीरू. पुढचा चेंडू यावेळेला मात्र आपण बघतायत भन्नाट वेग पूर्णतः सफल झाले होते. पूर्णतः बॉडी लँग्वेज आपल्याला बघायला मिळाला. ऑन साइड च्या शॉट वरती कन्वर्ट केला होता आणि तिथे आला आणखीन एक डॉट बॉल. 5 चेंडू 10 धावा या तिसऱ्या षटकामधलं आपल्याला इक्वेशन बघायला मिळतं. येणारे 13 चेंडू तुमच्याकडे आहेत आणि स्कोर कार्ड वरती तुम्हाला बनवायचे त्या 45 धावा. तो एक तेरी एक मेरी मैदान का चलता हुआ बिंदी 6 बिंदी 4 बिंदी. इस तरह की अभी तक 5 गेंदें हो चुकी. आखिरी गेंद अभी भी आनी 100 ओवर की बाकी होगी. फिर से एक बार प्रीतम टू वीरू. ये बैटर काफी बढ़िया चल रहा है. इस वक्त आगे निकले थे, सफल हुए थे, मगर काफी तेज गेंद थी. विनीत अंबीरे गेंद को गैदर नहीं कर पाया, मगर 1 रन 22 ग्रुप में ऐड जरूर किया जाएगा स्कोर कार्ड पर. स्कोर कार्ड जहां पहुंचा 3 ओवर की समाप्ति के बाद 12 के औसत से लगे 36. आने वाली 12 गेंदें और 22 के औसत से बनाने 44 इस मैच को जीतने के लिए. 12 गेंदें 44 का लक्ष्य. थँक्यू. उद्या मात्र आपल्याला बघायला मिळतील एका बाजूने सफाळे 11, त्यांच्या विपक्ष पालघर 11, परनाली 11, विपक्ष श्री 11 बोरीवली, मी कुडुसकर, विपक्ष विभूती 11 भाईंदर, धनबीन स्पोर्ट्स वसई, विपक्ष कनक 11 भांडूप. असं बॅटल उद्या असणार आहे. वळूया मॅच कडे. 12 चेंडू मध्ये तब्बल 26 धावा खर्च करताना प्रीतम 11च्या एव्हरेजने. येणाऱ्या 12 चेंडू मध्ये हव्यात त्याचा उरी 40 धावा. टोटल 22
प्रत्येक षटकामागे 22 धावांची गरज आहे आणि गोलंदाजी ट्रॅकवरती बोलवलंय जलपेश. 6 मिनिटं 6 मिनिटं तुमच्याकडे आहेत एक षटक हाताळण्यासाठी. जलपेशला बोलवले. 12-22चं इक्वेशन आहे. गोलंदाज तयार जलपेश. समोर बाबरे स्ट्राइक घेताना 12 में 44 की जरूरत. चलते बीच मैदान में एक बार फिर मिस्टर जलपेश के गेंदबाजी की तरफ. घूमती हुई गेंद थी, उनमें महारत हासिल है इनको. एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं. गेंद को घुमाया था, वीरू ने बल्ला जरूर घुमाया था लेकिन प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट नहीं है. इट्स अ डॉट बॉल. जितने डॉट बॉल उतनी चिंताएं बढ़ेगी क्योंकि यहां से एक बिंदी गेंद यानी कि थोड़ा सा आपको बैक फुट के ऊपर ले जाएगी. लगेच पाहू शकाल वेगवान चेंडू होता. क्रॉस बॅट खेळायचा प्रयत्न. बॅटन चेंडू लगेच लगावला परंतु अंगारा सुद्धा ब्रेस झालाय. निर्धाव चेंडू आलाय. यावेळेस फटका तर फसलाय स्वतः गोलंदाज जलपेश बारी. चेंडू खाली आणि यावेळेस फलंदाज वीरेंद्र बाबरे हताश निराश स्वतःवर नाराज असणार आहे. मोठा फटका खेळण्याच्या नादामध्ये तो बाद झाला. गडी क्रमांक बाद झाला दुसरा परंतु सुरेख इनिंग साकारली. पाहू शकाल 23 धावांची खेळी साकारून मैदानाच्या बाहेर 36 वर 2 येणारे 10 चेंडू बनवायचे 44. थँक्यू. न्यूमान हेमकान मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. 10 चेंडू आणि 44 धावांची गरज आहे. जलप्रेश थोडासा इंजर्ड आहे, पायाला थोडंसं लागलंय परंतु नक्कीच या ठिकाणी आपला परफॉर्मन्स देताना एक सुंदर गोलंदाजीचा प्रात्यक्षिक. 12 चेंडू 44चे इक्वेशन असताना सलग 2 डॉट बॉल. एक जमेची बाजू. येणारे 10 चेंडू 44ची गरज. इथून मात्र ड्रायव्हिंग सीटवरती यावं लागेल. सातपाटी 11 संघाला आक्रमकता आणि आक्रमकता हवाई फायर इथे मात्र खेळावं लागेल. हेमकांत भोईर यावेळेस पाहू शकाल गोलंदाज मागवा सज्ज होत आहेत. बॅटिंग मार्कवर आहेत. यावेळेस आल्याला फटका सुरेख खेळलाय. 40+ चा मास्टर खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आल्या अनुभवाची छाप छोडतोय आणि पहिल्या चेंडूवर ठोकतोय षटकार. 6 धावा. लगेच पाहू शकाल आपण पाहू शकाल हेमकांत भोईर आहेत 40+ चे खेळाडू आणि उद्याच्या रात्रीमध्ये 40+ चे मास्टर खेळाडू आपण पाहू शकाल 8 संघ खेळले जातील या स्पर्धेमध्ये. आणि पाहू शकाल पहिल्या चेंडूवर षटकार ठोकलाय. 6 धावा स्वतःचं खातं उघडलंय. 42 धावा धाफा लगावले गेले अजूनही बनवायचे आहेत. विजयासाठी तब्बल 9 चेंडू 38. सामना ऑन. अजूनही पाहू शकाल हेमकांत भोईर. नक्कीच चपाती नावाने जास्त प्रसिद्धी भेटते या खेळाडूला परंतु जशा प्रकारे सरळ बॅटने फटके खेळतोय त्या अनुषंगाने तो रिव्हर्स बॅटने त्याच्याहून उत्कृष्ट फटकेबाजी करू शकतो असा बॅटर आपण पाहू शकाल. हेमकांत भोईर मैदानाच्या आतमध्ये. येणारे 9 चेंडू बनवायचे 38. 38 गोलंदाज मार्कवर जलपेश बारी. नक्की थोडासा इंजर्ड आहे परंतु गावासाठी संघासाठी खेळण्यासाठी मैदानाच्या आत सज्ज झालाय. आज जय दवणे मिस आहे या संघामध्ये. नक्कीच एक गोलंदाज कुठे ना कुठे कमी पडेल धाकटी राहणं या संघाला परंतु जलपेश परत एकदा फटका तर मोठा खेळायचा प्रयत्न केला होता डीप मध्ये मयूर मर्दे परंतु सर्कलच्या आतमध्ये पाहू शकाल कर्तव्य चांगले क्षेत्ररक्षण कर्तव्याच्या माध्यमातून एकेरी धावाने समाधान मानावं लागेल. धावसंख्या 43. 43. 8 चेंडू आणि 37ची गरज आहे. चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते. जलपेश बारी. 8-37ची गरज. बघूया पुढचा चेंडू. तयार गोलंदाज. यावेळेला स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न आहे. सिंगल कंप्लीट झाले. 44-22च्या रूपाने एक कंप्लीट होताना 36ची गरज आहे. येणाऱ्या 7 चेंडू मध्ये तुम्हाला 6 षटकार मारावे लागतील. विजयाचा सुगंध जर आपल्या बाजूने फिरवायचा असेल दरवळवायचा असेल तरी ते मात्र चांगली बॅटिंग करणं गरजेचं आहे. इथून 2 डॉट चेंडू. सातपट 11 पराभवाच्या दिशेने वाटचाल करेल. बघूया हेमकांत मात्र एखादा षटकार मारत या मॅच मध्ये पुनश्च सातपट 11 संघासाठी आपलं प्रवेशद्वार जे आहे ते मात्र खऱ्या अर्थाने ओपन ठेवतात का बघायचं. 7-36ची गरज आहे. शेवटचा चेंडू घेऊन जलपेश तयार होताना समोर हेमकांत. एक षटकार जरूर आलाय हेमकांतच्या बॅटमधनं.
ते हेमकांत परत स्ट्राईकवर चलपेश गोलंदाज सज्जवतोय. शेवटचा चेंडू बैठक खेळायचा प्रयत्न होता. गणेश तामोरे चेंडूला फील्ड करतात, फेकी करतायत, परंतु एक धाव नक्कीच वेगाने परिपूर्ण केली दोन्ही बॅटर्सनी. धावसंख्या एक पुढे सरसावते. धावसंख्या पोहोचेल 45 धावा. येणारी 6 चेंडू 35. प्रत्येक चेंडूवर अजित सर मोठा फटका खेळावा लागेल. षटकारची भाषा बोलावी लागेल. ती 6 चेंडू बनवायचे 35. येणारी 6 35 ची गरज. नक्कीच या ठिकाणी संदीपजी म्हात्रे खुश असतील. प्रामुख्याने टीम मेंटॉर म्हणून कामगिरी करतायत. नक्कीच त्यांचा संघ आपण बघतोयत मैदानाच्या आतमध्ये विजयाच्या समीप जायच्या तयारीत आहेत. 6 षटकाराची गरज आहे आणि ते प्रीतम बारीवरती दाखवलेला त्याने विश्वास खऱ्या अर्थाने दुसऱ्या राऊंडला परिपूर्ण करण्याच्या तयारीमध्ये. त्यांचंही कौतुक नक्कीच बघायला मिळते. परंतु 6 चेंडू आणि 35 ची गरज आहे. क्रिकेटच्या खेळामध्ये जोपर्यंत शेवटचा चेंडू तुम्ही टाकत नाही तोपर्यंत जिंकणं हारणं हे डिक्लेअर करणं म्हणजे मूर्खपणाचं लक्षण आपण सातत्याने बघतोय. कारण कधीही कुठल्याही क्षणी क्रिकेट आपला रंग बदलू शकतो. 6 मध्ये गरज आहे 35. तयार गोलंदाजी ट्रॅकवरती मिस्टर हार्दिक तांडेल. बघूया पहिला चेंडू मिस्टर हार्दिक. आणि इथे मात्र टायमिंग चांगला आहे परंतु प्रोटेक्शन तेवढंच चांगलं आहे. अतिशय सुंदर विनीत यांच्या माध्यमातून फिल्डिंग आपल्याला बघायला मिळते. एका धाब्यावरती सॅटिस्फाईड व्हावं लागते. 46 धावा धावफलक लगावले गेले. अजून बनवायचे 34. 5 चेंडू 34 धावांची गरज आहे. थोडासा बदल केला क्षेत्रक्षणामध्ये. आपण पाहू शकाल सनी पाटील 3 चेंडू 3 वर खेळतात. 4 चेंडू 9 वर बॅटिंग करतात. हेमकांत भोईर, चिराग पागदरे याने एक षटकार लगावला. तो नक्कीच मैदानाच्या बाहेर विरुद्ध चांगली बॅटिंग करत होता परंतु जास्त काळ मैदानाच्या आतमध्ये राहू शकला नाहीये. नक्कीच सनी पाटील क्रॉस बॅट खेळायचा प्रयत्न होता. बॅट नक्कीच हातामधून निसटली आहे. कुठलीच धाव नाहीये. नक्कीच पाहिलं गेलं तर अजित सर मागील आपण पाहिलं तर खूप जुन्या काळामध्ये जर गेला तर ग्लव्स नव्हते. हाताला घाम सुटते. बॅट नक्कीच सटकायची परत ग्रिप सुद्धा नव्हत्या. आता सुद्धा ग्लव्स आहेत. बॅट सुद्धा निसटते आणि रात्रीचा वेळ आहे. यावेळेस पाहू शकाल प्रतिता क्रॉस बॅट खेळायचा प्रयत्न, धाव घ्यायचा प्रयत्न करतात हेमकात आणि कुठला फलंदाज मैदानाच्या बाहेर. हेमकात स्वतः सांगतो की मी बाद आहे आणि औपचारिकता या सामन्यामध्ये पाहायला भेटेल. येणारे 3 चेंडू बनवायचे 34. हा सामना जिंकण्यासाठी संघ पाहायला भेटेल तो म्हणजे 7 पाटी 11. सन्युमान मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल. 80 धावांचं मोठं टार्गेट आणि प्रामुख्याने विरूला जास्तीत जास्त स्ट्राईक देण्याचा जो 7 पाटी 11 संघाची जी स्ट्रॅटेजी होती ती आपण मैदानाच्या आतमध्ये बघितली. कारण 80 धावा जर तुम्हाला चेस करायच्यात दोन्ही इंड धावा तुम्हाला बनवावे लागतील. हे एक अधोरेखित आहे आणि तसा प्रयत्न तुम्हाला करायला हवा. एखादा फलंदाज 80 धावांचा टार्गेट असताना तो फिनिश करेल हे मोठं कठीण काम आहे. दोन्ही इंड ज्या ज्या वेळा तुम्हाला धावा येतील मोठ्या टार्गेटचा पाठलाग करताना त्या वेळा तुम्ही विजयश्री होऊ शकतायत. इथे आलाय डॉट बॉल. औपचारिकता शेष आहे. विजयाचा सुगंध इथे दरबळताना धाकटी डाणू म्हणजेच संदीपजी म्हात्रे सरांच्या टीमचा आपण इथे बघतोय. खूप चांगली गोलंदाजी त्यानंतर चांगली फलंदाजी केले मिस्टर प्रीतमनं. तर यावेळेस पाहू शकाल पंचाने नो बॉल घोषित केलाय. आपण पाहू शकाल नो दिलाय. फलक एक पुढे 47. ऑप्शन तर नक्कीच आहे. 2 चेंडू 33 बनवायचे. यानंतर एक चांगला सामना पाहायला भेटला. एका बाजूला मॅकमिलन गोविंद तर एका बाजूला प्रशांत घरत असा बॅटल मैदानाच्या आतमध्ये. अर्नाळ विरुद्ध आपण पाहू शकाल उत्तम असा सामना असणार. यावेळेस फटका सुरेख फ्रीडचा चेंडू होता. डीप मध्ये खेळाडू आहेत करण परंतु पाहू शकाल जेल टिपलाय. फ्रीडचा चेंडू आहे. फेकी केली गेली. एकेरी धावांनी समाधान नक्कीच मानावं लागेल. शेवटचा अंतिम चेंडू अजून या षटकामधलं येणं बाकी असेल. शेवटचा अंतिम चेंडू 48 धावा फलकावर 80 धावांचा पाठलाग करत असताना कुठे कुठे बॅकफुटवर संघ पाहायला भेटा. शेवट गोड केलाय षटकाराने. फलंदाज सनी पाटीलच्या वाढवणारा षटकार. धावसंख्या 56 आणि हा सामना विजय झालाय 25 धावांनी. धाकटी ठाणू संघ हार्डलक 7 पाटी 11 संघ कॉंग्रेचुलेशन्स संघ पाहू शकाल. धाकटी ढाणू लगेच अंतिम सामन्यामध्ये प्रवेश केलाय आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच आपण देणार आहोत. तर वळूया आपण प्लेअर ऑफ द मॅच अवॉर्ड कडे. मिस्टर प्रीतम बारी ठरतायत 12 चेंडू 42 धावांची विस्फोटक इनिंग ज्यांनी साकारले तेच ठरतायत या मॅचचा हिरो. या प्रीतम बारी आपला प्लेअर ऑफ द मॅच अवॉर्ड घेण्यासाठी
आणि आम्ही कॉमेंट्री स्टुडिओमध्ये करतोय परिवर्तन. ऐकूया पुनश्च आपण